साथियों नमस्कार। इसमें मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के थाना क्षेत्र फूलपुर के अंतर्गत खुरासो ग्राम सभा में। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया दिलीप यादव जो लुधियाना से कमाकर घर वापस आता है, मगर रास्ते में ही उसकी जो है रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उसकी मौत का जिम्मेदार परिवार वाले प्रशांत यादव के ऊपर लगाते हैं और बताते हैं प्रशांत यादव जो उनके पड़ोसी हैं, उनके घर के बगल में रहते हैं, उनसे कुछ ज़मीनी विवाद है और जो है काफ़ी जो है इनका जो है प्रभाव है यहाँ पर थाने में। तो कहीं ना कहीं इनका जो है आरोप जो लग रहा है इनके ऊपर, परिवार वालों ने जो भी आरोप लगाया है कि हत्या के पीछे इनकी वजह है, ज़मीनी विवाद की वजह से इन्होंने मरवाया था, धमकी दिया था। जो भी बात है प्रशांत यादव इसमें हमारे बीच हैं, इनसे पूरी बात हम समझेंगे और सच्चाई भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मीडिया निष्पक्ष होती है। हम दोनों पक्षों का बयान दिखाते हैं, किसी के ऊपर हमारा आरोप नहीं होता, हम दोनों पक्षों को दिखाते हैं और हमें चाहते हैं कि सच्चाई जो भी है वो सामने आए। आरोप प्रत्यारोप हर कोई अपने ऊपर लगाता रहता है, तो हम चाहते हैं जो सच्चाई है, जो बातें इनके ऊपर जो आरोप लगी हैं, इसका किस तरीके से खंडन करते हैं, क्या बात है, आइए समझते हैं। पीछे कर लें, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जैसा कि पिछले एक माह पूर्व जो है 25 नवंबर 2024 को रात्रि में 10 बजे पुलिस को पवई थाना में सिकंदर पट्टी ग्राम में दिलीप यादव सन ऑफ लालचंद यादव की बॉडी मिलती है जी। और अज्ञात लाश के रूप में उसके पास ना आधार कार्ड ना कोई पहचान पत्र कुछ भी नहीं रहता है जी। बॉडी पोस्टमार्टम अज्ञात में जो है 2 दिन बाद जानकारी हमारे ग्राम प्रधान द्वारा होती है जी। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है कि अज्ञात में यह बॉडी पाई गई है जी। इससे सभी पूरे गांव में शोरगुल होता है, पता चलता है कि भाई फला की डेड बॉडी यहाँ पे मिली है जी। और उसको सभी गांव वाले मिलकर के इकट्ठा होकर भाई उसका दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है दुर्वासा धाम में जी जी। और इस का जो यह आरोप मेरे ऊपर डाला गया है यह बहुत ही बेबुनियाद आरोप है। इन्होंने बताया कि जो जमीनी विवाद है रास्ते को लेकर और कुछ जमीन की विवाद है, गांव के जो पुराने गलियारे हैं, सड़क है, खड़ंजे है, वह पूरा गांव में जिसने भी अतिक्रमण कर रखा है उसको एक बार या खाली करने में उसको कष्ट होता है। मेरा इस समाज को, इस गांव को यही संदेश है कि वह रास्ते, वह गलियारे जो पुराने थे उनका सुंदरीकरण हो जाए। ग्राम प्रधान द्वारा कई बार मैंने अनुरोध किया कि इसका जो है, इसको जो है आज के इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और यह गलियारे या जो है सड़कें और रास्ते इनका सुंदरीकरण करके सभी के आवागमन के लिए गांव को विकसित करने के लिए जो है इसको जो है इसका सुंदरीकरण किया जाए, बनाया जाए। इस परिवार से कोई विवाद कोई ऐसा विवाद नहीं है जो जिसमें इतना ही रहस्यमय मौत किसी बच्चे की हो जाए जो बालक 24-25 वर्ष का हो, उसकी रहस्यमय मौत के लिए जो है इसके लिए शासन प्रशासन जो है या पुलिस के दायरे में आता है कि उसकी मौत की वजह क्या है, किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा। जैसे परिवार वालों का ये आरोप है कि आपने उनको जो है धमकी दिया था, धमकी जान से कुछ मारने का। 2 वर्ष पहले क्या है, सच्चाई यह है कि जो 2 वर्ष पहले जो है उनके बड़े भाई दीपक यादव से मेरी फोन पे बात हुई थी, कुछ पुराना पैसों का लेन देन था, ये सच्चाई है। हाँ, दीपक यादव के पिताजी से, वो पिताजी का भाई उन लोगों का पहले लेन देन था, तो उस वजह से मेरी 2 वर्ष पहले बात हुई थी, 2 वर्ष पर पूर्व बात हुई थी। और जो है दिलीप यादव का जो नंबर है जो फरवरी से जिसका व्हाट्सएप बंद आ रहा है, अच्छा। दिलीप यादव, दीपक यादव, संजीव यादव और सुनील यादव, इनके पिता लालचंद यादव, इन सभी के नंबर जो इनका नंबर है, जिसको यह जानकारी गांव में भी बात फैली कि इन लोगों ने उसका 20-25 हज़ार का मोबाइल छीना 24 नवंबर की दिन में। 24 नवंबर को रात वो बेगमपुरा ट्रेन से 7 बजे 8 बजे उनका चचेरा भाई कन्हैया लाल यादव, जिसने 500 रुपए दिए, 350 का टिकट कटाया और 150 रुपए उसको दिए, वो लेकर के बच्चा वहाँ से निकला पंजाब से, लुधियाना से, बेगमपुरा से वो लखनऊ उतरता है। उसके बाद वहाँ से वो ट्रेन पकड़ता है किसान ट्रेन आती है शाम को 7:08 में। मेरी बात पहले पूरी सुनिए आप। किसान ट्रेन शाम को 7:08 थी। एनीवन कोई भी व्यक्ति होगा जिसको यह पता होगा मेरा भाई लड़ झगड़ के वहाँ से निकला है, तो मैं 7:08 पर ट्रेन आती है तो मैं आधा घंटा पहले पहुँच जाऊंगा। आज डिजिटल जमाना है, मोबाइल में पहले ट्रेन की लोकेशन पता जाती है, ट्रेन रनिंग स्टेटस बताए। अगर आपको 7 बजे की ट्रेन है तो भाई किसी का सगा भाई हो, अगर वो लड़ झगड़ के घर से निकला है तो वहाँ पहले पहुँच जाएगा आधा घंटा। ये नहीं कि रात में 9:30 बजे जाएगा और वहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ सो जाएगा, ना किसी जीआरपी थाने को ना आरपीएफ थाने को जानकारी देगा कि जो है कि मेरा भाई इस ट्रेन से आया और गुमशुदा हो गया।
और वह रात में व्यक्ति जाकर के वहाँ जाकर के लोग किस स्तर से ढूंढते हैं, 3-4 लोग जाकर के, ये लोग वही जानते होंगे। ये लोग 9:30 बजे रात को जाते हैं वहाँ, 12 बजे रात में सो जाते हैं या 11 बजे सोते हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ। उसके बाद ये लोग सुबह चले आते हैं। और वहीं मात्र शाहगंज जंक्शन से उस जहाँ पे डेड बॉडी पाई गई है मात्र 10 किलोमीटर दूरी है। जिस स्पॉट पे डेड बॉडी दिलीप यादव की मिली वहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और वह कार में ब्लूटूथ हेडफोन लिया है। कोई व्यक्ति ब्लूटूथ हेडफोन क्यों लेके चलेगा? या तो वहाँ बहुत मोबाइल का शौकीन आदमी हो, जिसके पास मोबाइल हो, वह लेके चलेगा। यदि उसका मोबाइल 20,000 25,000 का छीन तो एक तो उसको मेंटली डिस्टर्ब वो हो गया पहले ही, इसका मोबाइल छिन गया। इनका ये आरोप मैं बता दूं आपको, जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो वहाँ जब ये लोग चेक करवाने के लिए जाते हैं, आप पहले से वहाँ मौजूद रहे थे? हाँ, पहले इस बात का भी मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि दिनांक 1 तारीख या 1 तारीख की बात है, 1 दिसंबर को। मतलब आप पुलिस प्रशासन और इस परिवार के जाने से पहले आप वहाँ क्या कर रहे थे? 1 दिसंबर को मैं जो है मुझे जाना था लखनऊ। मैं गया और मैं वहाँ RPF चौकी, जो GRP चौकी है, मैं वहाँ बैठा। वहाँ के जो वहाँ पे FHO हैं, जो भी वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो है 25 तारीख की रात में जो है आपके यहाँ किसान धनबाद फिरोजपुर जो आती मेल ट्रेन आती है, इसके कैमरे आपके स्टेशन पे सब सही है खराब है? तो उन्होंने पूछा मुझसे, स्पष्टीकरण मांगा कि क्या कोई बात हुई? हमने कहा हाँ, ये एक चचेरा भाई लगता था, घर खानदान बगल का गाँव का लड़का था और इसकी बॉडी जो है 15 यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जो है पाई गई है। भाई मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस ट्रेन से बंदा आया भी था कि नहीं भी आया था। और यही बात मेरी हो रही थी, तब तक वहाँ पे IO चंद्रशेखर जो है पवई थाना के थे, वो पहुँच गए। इतनी ही मेरी बात हुई थी। मैं सिर्फ एक वहाँ उनके साथ बैठ के चाय पी रहा था। और आज के इस एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों गवर्नमेंट में इन लोगों ने हम बताया है, मीडिया वालों को, असंभव। हमने जब बयान लिया कि आप वहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करवा रहे थे, ये लोग पहुंचे हैं। नहीं, मैं बैठा ही था। यह एक असंभव वाली बात है। कोई CCTV की फुटेज नहीं डिलीट करा सकता है। आज के इस जनरेशन में कोई किसी की CCTV फुटेज नहीं डिलीट करा सकता है और ना ही यह कोई सबूत मिटा सकता है। अगर एक ट्रेन का वहाँ तो स्टेशन के मुझे बताया उन्होंने कि कैमरे खराब ही हैं। जो है भैया, तो मैं बनारस, हाँ ऑलरेडी कुछ कैमरे चल रहे हैं और कुछ कैमरे खराब हैं। अच्छा। मैं तो यह बनारस मंडल से अनुरोध करना चाहूंगा कि स्टेशन के जो है कैमरे जो है सही कराए जाएं। ठीक है, बनारस मंडल में वो आता है, DLW में आता है शाहगंज जंक्शन, और ये दुरुस्त करा जाए। और मैं आप मेरी यह जो खंडन करने का स्पष्टीकरण है, मेरा यह सीधा संदेश है SSP आजमगढ़ विजय मीना सर को, SHO फूलपुर सतीश चंद्र चौधरी सर को हो गया, और DGP पंजाब गौरव यादव सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव। मेरा यह मैसेज वहां तक जाए कि उस बच्चे की EMI, हैंडसेट EMI और सारी CDR, उसके अगल बगल जितने लोग थे फैमिली में, बैंक स्टेटमेंट चेक हो। उस बीच 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच इन लोगों के कॉल डिटेल रिपोर्ट, EMI कितने सिम इधर से ट्रांसफर हुए हैं, उस बच्चे के इर्द गिर्द जितने भी लोग घूम रहे थे, या एक रहस्यमयी मौत का इसका खुलासा हो सके। तो परिवार वाले आप पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। या एक उनकी जो है मानसिकता होगी भाई, जिस परिवार में उनको यह लगता है कि यह बहुत जो है बढ़ता हुआ परिवार, इस गांव का विकसित परिवार है। उस दौरान कुछ बात ऐसी हुई जिसको लेकर उनको शक हो आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कोई सब उस रात्रि में अपने ग्राम प्रधान के घर बैठ के जो है उनके परिवार में बैठ करके उनके दोनों भाइयों से, चाहे मीडिया जाके पूछ ले, चाहे जो है पुलिस विवेचना करने वाली जाके पूछ ले, मैं उस वक्त कहाँ था। और जिस प्रकार मैं यह कह रहा हूँ कि CDR और मोबाइल की लोकेशन और GPS ट्रैक करने के लिए, तो उस प्रकार से पुलिस मेरा भी ट्रैक कर सकती है। मेरा भी जो है जैसे बैक रिकॉर्ड मेरे बारे में चेक। प्रशासन इसको कह रही है एक्सीडेंट है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है, एक सवाल उठ रहा है जी, अगर एक्सीडेंट होगा तो शाहगंज रेलवे के आसपास होना चाहिए। जी वहाँ से 10 किलोमीटर दूर हो जी बिल्कुल। या किसी परिचित व्यक्ति के साथ वह बच्चा गया बाहर और उसको मारा गया। उसको मारने के बाद उसके गले में उसका एलन कोपर के बूट की जूते की डोरी गले में डालेगी। किसी एक्सीडेंट करने वाले के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक्सीडेंट करे और जूते की डोरी गले में डाल कसे। या एक प्रकार का जो है वह जूता जो बच्चा था 6 साल पहले, वो एलन कूपर का बूट उसने मुझसे लिया था। वह 6 साल पहले एलन कूपर का बूट उसने मुझसे लिया था। उससे हमारे संबंध ऐसे थे कि वह हमसे बहुत घुला मिला रहता था। वह अपने परिवार का ही विरोधी था। ये लोग अगर परिवार में कोई गलत बात करता था तो वो परिवार का ही विरोधी था। बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, परिवार का ही विरोधी बच्चा था वो। परिवार का ही वो विरोधी बच्चा था। ये लोग अगर गलत नियत से, गलत किसी प्रकार के गलत मानसिकता रखते तो वह उनका विरोध करता था। 6 वर्ष पूर्व वो हमसे जूता लिया था बेचारा। एलन
ऊपर का बूट हमसे उसने 2-3 बार प्रयास किया मांगा, तो हमने कहा अच्छा ठीक है ले लो। और वह यह बूट पहनना ही वजह लगता है उसकी मौत के कारण को जो है, उसको एक सबूत डालने के लिए मेरे जूते की उस जूते की डोरी को उसके गले में बांधा गया कि यह डाल दिया तो उनका जो है प्रशांत यादव का नाम डाल देगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। वह मौत मैं उसकी ये नहीं सोच पा रहा हूँ, अगर उनकी मौत मान लीजिए अगर होती, हत्या अगर हुई है जी। तो इसमें आपका नाम क्यों आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है अगर उनकी मौत हुई है जी। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कभी झगड़ा लड़ाई हुआ था इनका, कभी किससे जैसे इन लोगों का, मैं अब यह उनके परिवार के, उनके छत के नीचे 4 लोग रहते हैं, उनके परिवार में क्या उनकी स्थिति है या वही लोग जान सकते हो। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है 200% का, या पारिवारिक विरोध का बच्चा था, वह इन लोगों के गलत कार्यों को विरोध करता था। किस तरह के गलत कार्य थे? गलत कार्य जैसे किसी की बहन बेटी पर गलत नियत रखना, और उसके बाद जो है किसी की जमीन के प्रति जो है दूसरी भावना रख के सोचना, किसी की बहन बेटी को भगा ले जाना, या इस प्रकार की जो है शैली, मतलब किसी भी प्रकार उसको यह इतना पीड़ित था। जहाँ तक उसने मुझसे 3 साल 4 साल पहले एक बार यह बात बताई भी थी कि भैया मैं 16-17 महीने कमाता हूँ। हालत कैसा था? नहीं, दिन में बहुत अच्छा लड़का था वो, दिमागी हालत में कोई बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। वह ताकतवर भी था, उसके कुशल क्षेम था, स्वस्थ था, हष्ट था, बुद्धिमान बच्चा था वो। किसी इस पूरे गांव में किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, सिर्फ वह मोबाइल में गाना सुनने का शौकीन था। कि जैसा कि सिंगर संजीव लाल यादव इनके बड़े भाई ने बताया कि एक ही मोबाइल में 2 भाई सिम डाल के चलाएंगे। आज के आप इस जमाने में सोच सकते हैं कि एक मैन में 2 तलवार रह सकती है? कि 24 साल का बच्चा, 24 साल, आप या खुद अपने मानसिक उससे सोचिए कि 24 साल का लड़का जो है, 24 साल का लड़का जो है, और एक मोबाइल में 2 सिम चलेगा। या कहना है उनका रामायण और महाभारत देखता था, वह सिर्फ गाना सुनने का शौकीन था। और वह मोबाइल जो है आज के समय युवा जो 18+ से क्रॉस कर जाते हैं, अपना पर्सनल मोबाइल लेते हैं। मैं तो ये चाहूंगा उसकी फेसबुक आईडी, उसकी व्हाट्सएप आईडी, उसकी इंस्टाग्राम आईडी, वहां से सारा पुलिस CDR उसका निकाल खंडन करे उसका। शासन इसमें एक्सीडेंटल बात क्यों बता रही है? नहीं, मेरा ये पूरा पूर्णतः अनुमान है एक्सीडेंट नहीं है, यह एक स्पष्ट जो है हत्या है। अगर हत्या है तो प्रशासन उस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही? प्रशासन उस एंगल से जांच करेगी जब आप करवाने की इच्छुक तब ना। प्रशासन के ऊपर जो पीड़ित परिवार होता है वह जा करके कहता है, SP साहब के यहाँ जाएगा, DGP साहब के यहाँ जाएगा, मीडिया के पास जाएगा कि उसे न्याय मिले, उसकी जो हत्या हुई है उस बेचारे को न्याय मिले। हम तो ये इस खंडन करने के माध्यम से संदेश समाज को देना चाहते हैं, शासन प्रशासन को देते हैं, राज्य सरकार को देना चाहते हैं कि यह एक प्रकार की जो दुर्दांत या अपराधी की हत्या हुई है इसका खुलासा करें। जी। इसका जो है एक बात और बताया था कि एक बार कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ था जी, तो शायद कुछ लड़के से अब मारपीट कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो रास्ते में गली का जो है ये लोग जो है ईटा पत्थर कूड़ा करकट गाजे थे। रात्रि 9 बजे मैं आ रहा था और इन लोगों ने जो है दौड़ा करके, जो इनके चचेरे भाई थे, इन लोगों ने पहले मिट्टी के ढेलों से मारा, तो उसी का मैंने विरोध किया। उसके लिए प्रधान जी आए थे, पुलिस आई थी, उन लोगों ने जो है रास्ता खाली कराया। वह गांव का पुराना गलियारा है, वह किसी के बाप की बपोती नहीं है। गलियां, सड़क, नाली, खड़ंजा वह अब सरकारी जमीन, राजस्व की जमीन है। मेरा राजस्व को भी यह संदेश है कि वह आए और गाँव के विकास के लिए जो है खंड विकास अधिकारी तक को मैंने कितनी चिट्ठियाँ लिखी है। इस गाँव के विकास के लिए मैंने बहुत प्रार्थना पत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फूलपुर को दिया है, और CDO आपके जो है आजमगढ़ विभाग को दिया है, कि क्षेत्र पंचायत को दिया है कि यहाँ के जितने भी है समस्याएं हैं, जिन्हें छोटे छोटे लड़ाई का मुद्दा ना बनता रहे हमेशा, कि नाली, सड़क, खड़ंजा, या सबकी जो आने वाले भविष्य में इन बच्चों के लिए कभी इन लोगों को जो है लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। बता रहे हैं उनसे आपका एक मतलब बेहतर संबंध था? जी, उस बच्चे से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। कभी आपको लगा कि किसी से उसके विवाद मन में कोई ऐसा किसी लड़की से कोई प्रेम प्रसंग? नहीं, ऐसा प्रेम प्रसंग का लड़का वो था ही नहीं। अगर यह जो है अब या तो बात पिछले 2 वर्षों से मेरी उससे नहीं होती थी, लेकिन ये मैं इसीलिए चाहता हूँ कि उसकी CDR, उसका जो सिम है, यहाँ का वो सिम चाहे पंजाब का सिम हो, वो सिम होगा, उनके पिता के, उनके भाइयों के, सबके सिम। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि उनको जो है उनके बैंक स्टेटमेंट तक चेक हो कि उस दौरान कहीं बड़ा ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है। अभी आपने बीच में बोला कि जब लोग जाते हैं खोजबीन करते हैं, कहीं रिश्तेदार कहाँ रुकते हैं? जी। तो इस दौरान क्या आपको लगता है? नहीं, साथ अगर आप यह सोचिए खुद अपने उससे कि अगर मेरा भाई आ रहा हो ट्रेन से, लड़ झगड़ के कहीं से आ रहा हो, तो मैं अपने लाइव स्टेटस ट्रेन पे देखूंगा कि मैं ट्रेन के पहुंचने से मैं पहले पहुंच जाऊं और उस भाई को लेकर के आऊं। या लोग 3 या 4 लोग जाते हैं। उस दौरान उसके बाद फोन नहीं था? फोन नहीं था।
तो फोन नहीं था तो आपका यह बनता है कि ट्रेन वो जनरल डिब्बे में ही आएगा। अगर आपने उसको जनरल टिकट दिला रखा है पंजाब से तो वह स्लीपर एसी में तो जाएगा नहीं। और ट्रेन में 4 ही डिब्बे जनरल होते, 2 आगे 2 पीछे, तो भाई आप 4 लोग गए, 2 लोग पीछे खड़े, 2 लोग खड़े जाओ। अगर एक लोग, जैसा कि अगर वह उसको आना शाहगंज से उतर के उसको आना फूलपुर आजमगढ़ रोड पे, वापस शाहगंज तो वो जो है खैरुद्दीनपुर पवई रोड पे जाएगा नहीं। तो अगर आप इस चौक पे खड़े हो जहाँ शाहगंज चौक खड़ा है, तो अगर 2 बाइकें हैं, मैं होता तो एक बाइक लेकर मैं कलान रोड पे आता जी और एक बाइक लेकर के जो आदमी इधर उधर तो बढ़ेगा नहीं, वो जौनपुर रोड पे जाएगा नहीं। एक जो आपका कादीपुर सूरापुर रोड है तो उधर जाओ, तामपुर जो रोड है वो एक वो रहेगा, मालीपुर जाएगा, एक मालीपुर रोड हो रहेगा। तो भाई 2-4 लोग, बाकी आप लोग पास, सबके पास 4 मोबाइल हैं जी। आपने 10 किलोमीटर अगर खोजा होता तो क्या पता उस रात वह बॉडी या वह घटना ही नहीं घटित हुई होती। मतलब जब वो आता है उसके 2 दिन बाद जानकारी इनको मिलती है। बिल्कुल 2 दिन बाद। यह भी एक रहस्य है कि आपके भाई वहां से पंजाब से चलता है बिना आधार कार्ड के, बिना आधार कार्ड के पंजाब से कोई चलता है, अगर मान ली ठीक कितना भी लड़ाई झगड़ा हो। आज के समय अगर कोई लड़का है, युवा अगर पढ़ा लिखा है जी, तो अगर अकेले आएगा तो कम से कम फोन तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य फोन होगा। या फोन नहीं रहना, ये घर वालों की बात, तो यही बात हजम नहीं होती है कि उसके पास मोबाइल नहीं है। फोन भी नहीं रहेगा तो बार बार बताएगा मैं यहाँ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल वो किसी अपना अपडेट देता रहेगा। आपके समाज में जो है, आज के समाज में ऐसा नहीं कोई व्यक्ति है, ठीक मोबाइल नहीं है, मनुष्य किसी न किसी से मदद करता है। भैया मेरे पास मोबाइल नहीं है कि मेरे घर पे फोन कर दीजिए, मैं अपने भैया को बुला लूंगा कि वो मुझे स्टेशन पे आके ले, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जैसा कि यह कहते हैं कि वह मुझे पहले से पता था, मुझे क्या पता था कि जो है उसको 1 तारीख को आना है, 2 तारीख को, मुझे किसी बात कोई पता नहीं था। जब वो आता है घर पर, मतलब जब वो लखनऊ निकलता है, जब जी ये फोन करता है कि मैं लखनऊ आ गया हूँ, ट्रेन पकड़ता है जी, उसके बाद जब ये घर नहीं पहुँचता है जी, तो लोग उस दिन खोजने जाते हैं कि नहीं? नहीं, उस रात में ये लोग जो है स्टेशन जाते हैं, रात को 9:30 बजे शाहगंज जंक्शन जाते हैं। और ट्रेन कब आती है, पहुँचती है? 7:08 पे उसका डिपार्चर टाइम उस दिन किसान धनबाद फिरोजपुर का है। अच्छा 25 नवंबर की रात में 7 बजकर शाम को 8 मिनट पे उसका डिपार्चर टाइम है। 7:08 मिनट जाते हैं 9:30 बजे और जाते हैं लोग 9:30 बजे करीब शाहगंज। अच्छा। अब यह 2 घंटे बाद लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद जी जाने के बाद वहाँ 11 साढ़े 11 बजे किसी रिश्तेदार के यहाँ सो जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाने के बाद बिल्कुल। अगर मेरा भाई होता तो मैं जीआरपी चौकी जाता, मैं आरपीएफ चौकी जाता, मैं शाहगंज जौनपुर वहाँ जोतनी लोकल थाने वहाँ जाके फोटो सर्कुलेट करता कि ये मेरा भाई है। उस कम से कम अगर बाई द वे उसकी हत्या होती है या एक्सीडेंट हुआ होता तो बॉडी 2 दिन तक मर्चुरी हाउस में नहीं रहती, 2 दिन बाद नहीं मिलती, अज्ञात में वाला मिली। अच्छा, अपराध करने वाला या हत्या करने वाला या एक्सीडेंट करने वाला, जब ये लोग वहाँ रुकते हैं जी, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? वो सुबह फिर खोजते हैं। अब ये लोग जो है सुबह लौट आते हैं घर, उसके बाद यहाँ जाना वहाँ जाना, कहाँ गए कहीं नहीं। या सुनी सुनाई बात मुझे भी सुनने को मिली कि ये लोग जो है फूलपुर थाने गए, वहाँ किसी दरोगा ने या किसी ने पैसे मांगा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई पैसे मांगता है नहीं। ये बेबुनियाद आरोप पुलिस को, शासन को पे भी लगाया गया कि आज के इस समाज में, इस दौर में अगर आप कहें कि पुलिस कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करे तो उस पर वो पैसा मांगे, तो या पुलिस पे भी गलत आरोप इन लोगों ने लगाया है। तो मैं तो यही पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि इस तथ्य की, इस हत्या की या एक्सीडेंट की या दुर्घटना की आप बात बता रहे हैं, बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस तरह आप बात कर रहे हैं जी, ये तो बड़ी संदेह वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल संदेहास्पद मतलब मैं स्थिति समझ नहीं है। पा रहा हूँ कि आखिर हत्या की वजह क्या हो सकती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब यह हत्या की वजह जो है, इसको जो है आप परिवार को भी सबके दायरे में ला रहे हैं। पुलिस बिल्कुल जिस तरह से आप बात को बिल्कुल परिवार सबके दायरे में आ रहा है। आपने कौन नहीं उसको, आपने अभी मैं जो बातें जो इशारा कर रहे हैं, जो आज की यह युवा पीढ़ी है, जो आज का डिजिटल जनरेशन है। अभी आपने गोरखपुर में देखा, प्रोफेसर बंगलौर के थे और बेटे ने माँ को धक्का दिया, माँ एक्सपायर कर गई और उसका खुलासा 7 दिन बाद होता है। बेटा प्रतिदिन अपनी माँ को अगरबत्ती, घर में डेड बॉडी पड़ी रहती थी, वह 10 साल 12 साल का बच्चा था, घर में डेड बॉडी पड़ी रहती थी, बच्चा बाहर से रोज अगरबत्ती लाकर घर में सुलगाता था। वह जो साइंटिस्ट थे, रिसर्च जो बेंगलोर में थे साइंटिस्ट साहब, वह उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया और तीसरे दिन या चौथे दिन वो फ्लाइट से पढ़ के गोरखपुर आते हैं। या गोरखपुर की घटना है, काफी सुर्खियों में रही है और ज्यादा नहीं 10-12 दिन पहले की है। तो आप सोचिए 10-12 साल का बच्चा जो, या इस समाज में ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही हैं। और इसके पहले अभी मुरादाबाद या मेरठ में भी हत्याएं हुई हैं, जहाँ बाप बेटे और बेटा माँ को ऐसी हत्या हुई है। बिल्कुल पारिवारिक हत्याएं हुई हैं, हॉनर किलिंग हुई है, तो मैं मान रहा हूँ। मगर ये घर पे खुशी का माहौल था, बर्थडे था, रामायण भी होने वाला था, तो
तो इस माहौल में जैसा ये आपको उन लोगों ने बताया होगा, जी। आप रिपोर्टिंग करते समय गए होंगे, लेकिन मुझे किसी बात का पता नहीं था कि इनके यहाँ रामायण होने वाला है कि बर्थडे होने वाला है। ये बात कहा है कि हाँ। उनकी हर एक गतिविधि की जानकारी आपको है, ट्रैक करते हैं या जो है गतिविधि आप। अब या उनकी सोच होगी वो कहाँ तक हमें ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने को होता तो अब तक वो हमारे बारे में अगर कुछ भी ऐसा एविडेंस रहा होता तो अब तक मुझे पुलिस ने जी जो है सजा दे दिया होता, या मैं जेल जा चुका होता, या कि अगर मेरा कोई मोबाइल, मेरा कोई रिश्तेदार नात उस मामले में अगर सम्मिलित रहा होता। फिर आपको ये टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, यह सामाजिक में ये देखिए यह देश है, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी, अपने भाव को प्रकट करने की आज़ादी है, हर मनुष्य आज़ाद है। जी, जी। लेकिन इससे या इस समाज में इन बच्चों पे यहाँ जो 3-3.5 आबादी का या जो गांव है, इस पे एक जो है गलत मानसिकता पड़ेगी कि वह व्यक्ति के बारे में ऐसी आवाज़ उठाएगी कि इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें झूठ कितना है, या दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं शासन प्रशासन से यही जो है विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इसकी एक स्पष्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। एसएसपी विजय मीना सर द्वारा एसएसपी विजय मीना सर द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और इसकी जांच की जाए कि दिलीप कुमार यादव की हत्या किसने की, क्यों की, कब की। एसओजी वाले जांच करते हैं इस तरह के? बिल्कुल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। मैं तो यही कहूँगा विजय मीना सर को, या मेरा मैसेज जाए, या जो है आप मेरा मैसेज वहां तक जाए, और या मैसेज में सोचूंगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं आपके गौरव यादव, डीजीपी पंजाब सरकार के हैं, या बच्चा पंजाब में था, लुधियाना में था, पिछले 7 महीने 8 महीने 10 महीनों से था, या उसकी डिटेल वहां निकाली जाए, उसकी सीडीआर, उसके मोबाइल की EMI, हर एक चीज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ चेक किया जाए। उस बच्चे के दायरे में कौन आता है और कौन किस प्रकार से उसके साथ यह घटना घटित करता है, इसका अपने आप खुलासा हो जाएगा। मेरा सिर्फ शासन प्रशासन से यह अनुरोध है कि इसकी एक अच्छी SIT टीम बना करके इस मामले को जांच की जाए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। उसकी हत्या हुई है, या पूरा गांव, या पूरा इस तरह से आप इस मामले को लेकर जांच की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। जी। अगर शायद आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगा भी होता तो शायद ऐसा कोई भी कह भी नहीं पाता। जी बिल्कुल। मैं यह चाहूंगा कि जैसे इस गांव के 3-3.5 आबादी के या मैसेज या वीडियो या खबर जहां तक प्रसारित हुई होगी, वह उस हर व्यक्ति को यह इच्छा होगी कि जिज्ञासा होगी कि इसकी मौत का रहस्य खुले। इसकी मौत का रहस्य, इसकी मौत हुई कैसे, हम सब के लिए बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा रहस्य वाली बात। हम तमाम क्राइम रिपोर्टर, हम लोग क्राइम रिपोर्टर ही हैं, तमाम क्राइम में जाते हैं, तो अक्सर हम लोग भले ना जाने लेकिन इतना अंदाजा लग जाता है कि हाँ क्या हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं आखिरकार हत्या की वजह क्या है। परिवार वाले बताते हैं उसके बाद फोन नहीं था, वो बताते हैं कि वह जो है वहाँ से निकलता है, रास्ता भूल जाता है, क्या करता है, कैसे क्या है, वह किसी लड़के से बात भी नहीं करता था। मतलब अक्सर होता है प्रेम प्रसंग आजकल होता है, जमीन विवाद हो सकता है, लेन देन वाली बात हो सकती है, और तीसरी बात क्या हो सकती है, कोई ऐसी हो सकती है भी कोई बात हो, लेकिन हम चाहते हैं इस मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए। बिल्कुल, मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है। फिर से एक बार मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जी को मैं मैसेज, अगर ये जाता है, मैं कहूँगा DGP अपने उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार सर हैं और SSP विजय मीना सर हैं कि इस मौत के रहस्य का, इसका खुलासा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा किया जाए, कि इसकी मौत एक अज्ञात रूप में इसकी लाश प्राप्त होती है। इतना यह सीधा बच्चा या गांव के लिए बहुत ही प्यारा बच्चा था। किसी भी बहन बेटी, किसी माँ परिवार, किसी का भी है, कोई इसको अगर इशारा करता था किसी मदद के लिए, किसी कार्य के लिए, तो किसी को वह ना नहीं करता था। दिलीप यादव एक तो बहुत बड़ी चरित्रवान लड़का था। बहुत ही आप बात कर रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह से वो चरित्रवान है, सीधा साधा है, तो ऐसे लोग अगर हत्या हो जा रही है, बिल्कुल, तो बहुत बड़ा सवाल समाज की खड़ा है जी प्रशासन के ऊपर। बिल्कुल, यह समाज के लिए एक मतलब कोड़ है, कलंक है कि उस बेचारे इतने मासूम बच्चे की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, यह सवाल जो है मानवता भी शर्मसार हो गई। बिल्कुल, मानवता शर्मसार हो गई। वह बच्चा बहुत ही अलग बच्चा था। मैं उसको पिछले 2 वर्षों से जो है मेरा उससे बोलचाल या मोबाइल पे बातचीत बंद थी पिछले 2 वर्षों से, लेकिन इसके पहले वह जो है सभी वो उसके पूरे गांव वालों से भी आप जा करके पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी हर्टली सोल के बारे में। वह बहुत ही अच्छा लड़का था। हर व्यक्ति, हर इस गाँव का हर व्यक्ति यही कहेगा। मेरा फिर दोबारा से एक बार अनुरोध होगा कि प्लीज़ SSP विजय मीना सर को मेरा ये मैसेज है, मेरा
संदेश है कि ये वहाँ तक जाए और इसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके ये उसकी जांच करे। सभी CDR, सभी मैनुअल जितने इनपुट होते जी। हैं IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तहत, वो सारी प्रक्रिया पूरी करके इसकी मौत का खुलासा किया जाए। जी जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, हम भी चाहते हैं इस मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और इसमें भी जो भी आरोप प्रत्यारोप है सबकी बातों को ध्यान में रख के जो भी CDR रिपोर्ट है, कॉल डिटेल्स निकाले जाए, वो किस रूट से आ रहा है, तमाम जो जगह पे CCTV कैमरे लगे हैं सबको चेक किया जाए। उसके जो भी WhatsApp सारे सोशल मीडिया जो यूज करता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम उस पर जो लिंक है, किसी कौन फ्रेंड है, कौन फॉलोअर्स है, कौन अनफॉलोअर्स है, तमाम चीज़ चेक किया जाए। किस विवाद कैसा था, जो भी बात है सब कुछ गहराई से जांच किया जाए। उसके बाद जो दोषी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं, बहुत बड़ा रहस्य वाली बात है कि ऐसे एक सीधे साधे व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है तो बहुत बड़ा जो है प्रश्न उठता है प्रशासन के ऊपर, क्योंकि अगर कोई गलत किस्म का इंसान है तो उसकी हत्या होती है तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं हाँ उसने गलत किया है तो शायद उसके दुश्मन रहे होंगे। मगर ऐसा व्यक्ति जिसका ना किसी से लेना देना है, ना किसी से मन मुटाव है, ना झगड़ा लड़ाई है किसी से, ना किसी प्रकार कोई प्रेम प्रसंग है, फिर ऐसे व्यक्ति की अगर, ऐसे युवक की अगर हत्या हो जाती है तो बहुत बड़ा सवाल इस आजमगढ़ की धरती से उठता है। और जो यहाँ के एसपी मीरा सर हैं, हम चाहते हैं इनकी जांच करवाइए आप और कड़ी से कड़ी जो है आप कार्रवाई कराइए और हम चाहते हैं मामले की निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए। हमारा भी प्रयास है जो भी मामला है इसकी जाँच हो और न्याय मिलना चाहिए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। उठा ला इसको बंद कर दो यहाँ से, इसको बंद कर दो।